आइए, आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। क्लास 9th की पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था 2.2 के ऑल क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन 7 तक, और आज हम देखेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर जो आपको क्वेश्चन समझ में आया या वीडियो समझ में आई है तो आप हमारे YouTube चैनल पे हमें सपोर्ट करिएगा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारे YouTube चैनल दयाराम टेक पे हमें सपोर्ट करिए, और हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और आप लोगों को जो अच्छी सुविधाएं मिल सकें, जितना हम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करूँगा। मैं क्लास 10th और क्लास 9th की मैथ्स की क्लासेस अभी अपने YouTube चैनल पे चला रहा हूँ, और आगे चल करके अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस आएंगी। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमें सपोर्ट करिएगा हमारे YouTube चैनल पे दयाराम टेक पे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए एनसीईआरटी बुक क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, आ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month or from the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. क्वेश्चन कह रहा है कि उसके पास इनिशियल अमाउंट is equal to 500 and saving per month is equal to 150। अब देखिए, इसके कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए उसने फर्स्ट मंथ में उसके पास 500 रुपए थे जो उसने बैंक में जमा कर रखे हैं। अब फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी पॉकेट मनी के रूप में उसको 150 रुपए मिलते हैं। तो एंड सेविंग पर मंथ, यानी जो पर मंथ उसकी सेविंग होती है, बचाता कितना है, 150 रुपये। तो इनिशियल तो उसके 500 था ही, लेकिन और इनिशियल के बाद में उसकी सेविंग यानी जो बचत है, पॉकेट मनी से बचत होती है उसको, वो कितना मिलता है उसको, तो 150 रुपये। अब अगले महीने में ये तो हो गया, मतलब फर्स्ट महीने की स्टार्टिंग यहाँ से किया, अब ये फर्स्ट महीने में ये आ गया। अब लास्ट में, अब उसके बाद में जब अगला महीना आएगा तो अगले महीने में यानी सेकंड महीने में कितना हो जाएगा, यानी 500 तो इनिशियल वैल्यू है ही, और प्लस में अब 150 इधर का और 150 इधर का, यानी 150 इधर का 150 इधर का, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 150, इंटू का साइन लगा दो, 2 इंटू 150। और अगला, अगर जो अगले महीने में देखेंगे, यानी ये पहला महीना का लास्ट है, ये दूसरा महीना और उससे अगला महीना, तो उसके पास कितना रहेगा, 500 और प्लस में 3 इंटू 150। तो इसी तरह से उसकी मतलब इसी तरह से पर मंथ का जो उसका रिकॉर्ड है वो चलता रहेगा। यानी पहले महीने में कितना हो जाएगा उसका, 500 रुपीज़ हो जाएगा, दूसरे महीने में कितना हो जाएगा, 650 रुपये हो जाएगा, तीसरे महीने में कितना हो जाएगा, तो 800 रुपीज़ हो जाएगा, अगले महीने में कितना हो जाएगा, 950 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से अगले महीने कितना हो जाएगा, तो अगले महीने उसका हो जाएगा 1100 रुपये। तो इस तरह से उसका बढ़ रहा है। अब देखिए, कह रहा है कि इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, लीनियर। अच्छा देखिए, अगर जो कोई वैल्यू है लगातार बढ़ रही है, घट रही है, तो एक्सप्रेशन किस तरह का होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अब इसमें कितना लगातार वैल्यू बढ़ रही है, 150, यानी 150 का अमाउंट बराबर रेगुलर बढ़ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में होगा। अच्छा, कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन कैसे होगा, तो हमें पता है कि an
an मतलब AP का nth टर्म, यानी ये जब बराबर की वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है तो ये AP के फॉर्मेट में हो गया। तो an इज इक्वल टू और उसने लास्ट में कह भी रखा है कि nth महीने में उसका अमाउंट क्या होगा। तो nth महीने में यानी an, यानी जो भी महीना पूछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो उसका nth टर्म होगा या फिर कहें an होगा। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, ये और प्लस में ए प्लस में n माइनस वन और इंटू में d, ये हो जाएगा। अब देखिए ये इनिशियल वैल्यू क्या है, 500 है, और प्लस में n माइनस वन और इंटू में d, यानी n की वैल्यू, अब देखिए n की वैल्यू तो कुछ दिया नहीं गया है और ना ही हमें वो निकालना है, और इंटू में d की जगह पर 150 दिया गया। अब कितना आ जाएगा, 500 और प्लस में 150 को n से करेंगे तो 150 n और माइनस का 150, ये आ गया। अब 150 और ये प्लस का 500 और माइनस का 150, तो ये कितना आएगा 150, यानी यहाँ भी रहेगा 150 n, और इसमें से निकल जाएगा तो प्लस में 350, तो ये कोई भी nth टर्म होगा, यानी कोई भी आप 12वां महीना पूछ लीजिए, 13वां महीना पूछ लीजिए, कोई भी महीना पूछ लीजिए, तो कितना निकल करके आया 150 n प्लस में 350। इसको वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। जैसे देखिए ये पहला महीना, ये पहले महीने का लास्ट है, ये दूसरे में, ये फर्स्ट महीने का लास्ट है ना, ये फर्स्ट महीने का लास्ट है, और ये दूसरे महीने का लास्ट है, और ये तीसरे महीने का लास्ट है, ये दूसरे महीने और तीसरे महीने, यानी ये फर्स्ट महीने का लास्ट है, ये तीसरे महीने का। अब ये nth टर्म, यानी यहाँ पर जो अमाउंट क्या बनेगा, तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3, यानी यहाँ पर अमाउंट क्या बनेगा, तो यहाँ पर अमाउंट ये महीने, ये नंबर ऑफ टर्म क्या बन रहा है, 3। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितना बन रहा है, 3। यानी कहने का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू अगर जो रखें, यानी 150 और 150 और n लिखा है, और प्लस में 350 ये लिखा है। अब 150 और इंटू में n, यहाँ पर देखें नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3, 3 है, तो 3 और क्या होगा 150 और n नंबर ऑफ टर्म, यानी 3 और प्लस में 350, यानी 350, ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 3 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 450 और प्लस में 350, तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 900 नहीं सॉरी 900 नहीं आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 0 5 10, ये हो जाएगा, और ये 1 तो 8, ये 800 आ जाएगा। तो कितना आएगा 800। अब यहाँ पर भी इसको वेरीफाई करके देखें तो ये क्या है, ये देखिए 500 और प्लस में 152 या कितना आ जाएगा 300, तो ये कितना निकल करके आया 800। दोनों सेम है, इसलिए इसको वेरीफाई कर रहा है। थैंक यू। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, किसी भी तरह से आपको कुछ भी ऐसा अच्छा लगा हो, तो हम आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें हमारे चैनल पे सपोर्ट करिएगा, और हमसे जो हो सकता है हम करेंगे। थैंक यू टू ऑल।